गाइस स्पोकन कोर्स है जो कि है डे 18। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट स्टेट ऑफ पोजीशन। दोस्तों स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होता है गाइस, हमने डे 16 में अच्छे से देखा था। वहां पे देखा था हमने प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन। ओके, तो स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होता है? जैसे आपके पास कुछ है, उसके पास कुछ है। ओके, मेरी डॉटर के पास सपोज दैट एक मोबाइल है, आपके पास एक लैपटॉप है, तो ये होता है आपका स्टेट ऑफ पोजीशन। ओके, तो डे 16 में हमने सीखा था प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन। अब आपका गाइस प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट आपका टाइम है। इसी तरह से आपका पास्ट क्या है? पास्ट भी आपका टाइम है। तो आपको यहाँ पे पास्ट टाइम का यूज करना है। ओके, जैसे डे 16 में हमने देखा था प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन। यदि आपने डे 16 का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। स्पोकन कोर्स से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपका स्टेट ऑफ पोजीशन का सिचुएशन गाइस आपका सेम होता है जो कि हमने डे 16 में देखा था। ओके, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइमिंग मेंशन कर देना है। कौन सा टाइम? पास्ट टाइम। ओके, बाकी आपका सेम सिचुएशन रहेगा। तो सबसे पहले गाइस हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। जैसे मान लो दोस्तों आपको कहना हो कि आपके पास ना एक लैपटॉप था। ओके, 2 साल पहले तो एक लैपटॉप था। कब लैपटॉप था? 2 साल पहले। तो 2 साल पहले आपका क्या है? 2 साल पहले आपका पास्ट टाइम है। तो ऐसा सिचुएशन आ जाए तो ये होगा आपका पास्ट स्टेट ऑफ पोजीशन। ओके, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर का रूल कहता है कि सबसे पहले आप लगाओ सब्जेक्ट प्लस। गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको यूज कर देना है हेड। हम प्रेजेंट में क्या करते थे गाइस? हम प्रेजेंट में करते थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है और इसके बाद हैव और हैज का यूज करना होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको पास्ट स्टेट ऑफ पोजीशन में क्या करना है कि चाहे आपका सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, डजंट मैटर, आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ लगाना है हैड। इसके बाद गाइस आपको यूज करना है स्टेट ऑफ पोजीशन। ओके, स्टेट ऑफ पोजीशन। यदि आप चाहो तो आप पास्ट टाइम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये हो गया आपका रूल। Let me indicate this one. समझते हैं गाइस एग्जाम्पल से। जैसे कहना हो कि मेरे पास एक कार था 2 साल पहले। 2 साल पहले क्या था? मेरे पास एक कार था। तो आपका रूल क्या कहता है? आपका रूल कहता है कि सबसे पहले लगाओ आप सब्जेक्ट। तो मेरे पास था ना, तो क्या हो जाएगा? आई। अब क्या लगाना है आपको? हैड लगाना है। आप लगा दो हैड। प्लस यूज करना है स्टेट ऑफ पोजीशन। अब स्टेट ऑफ पोजीशन, मेरे पास क्या था 2 साल पहले? एक कार था। इट मींस अ कार। कब? 2 साल पहले। अब यहाँ पे गाइस आपका 2 साल पहले है ना, ये आपका पास्ट टाइम है। 2 साल पहले इट मींस 2 years ago। 2 years ago। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस बना गाइस, आई हैड अ कार 2 years ago। इट मींस मेरे पास 2 साल पहले एक कार था। ओके, कल मेरे पास टाइम था भाई, कल मेरे पास टाइम था। ओके, आई हैड time. Okay, yesterday. I had time yesterday. It means कल मेरे पास टाइम था। उसके पास ना 4 साल पहले एक लैपटॉप था उसके पास। गाइस हम यहाँ पे सब्जेक्ट मानकर चलेंगे कोई थर्ड पर्सन मेल। तो उसके पास 4 साल पहले एक लैपटॉप था। It means he. इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ हैड। ओके, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड आपका रूल कहता है कि आपको हैड का यूज करना है। अब क्या था गाइस? एक लैपटॉप था। लैपटॉप कब था? 4 साल पहले। इट मींस 4 years ago। 4 years ago। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही हैड अ लैपटॉप 4 years ago। इट मींस उसके पास 4 साल पहले एक लैपटॉप था। ओके, जैसे आपको कहना हो कि वे लोगों के पास भाई ना एक फोन था। वे लोगों के पास एक फोन था। अब यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दे हैड अ फोन। दे हैड अ फोन।
इट मीन्स वे लोगों के पास एक फोन था। जैसे आपको कहना हो कि मेरी मदर के पास 2 दिन पहले एक पेन था, मेरी मदर के पास 2 दिन पहले क्या था, एक पेन था। तो आपका रूल कहता है कि आप लगाओ सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, मेरी मदर। ओके, तो आप लगा दो माई मदर, माई मदर। अब क्या था, एक पेन था, आपका रूल कहता है कि आप लगा दो हैड, हैड हो गया अ पेन। कब, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले गाइस आपका क्या है, आपका ये है पास्ट टाइम, इट मीन्स 2 days ago। तो ये हो गया दोस्तों आपका ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कि नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे आपको नेगेटिव में बोलना हो कि भाई ना कल मेरे पास टाइम नहीं था, आपके पास ना कल पैसे नहीं थे, उसकी मदर के पास ना 2 साल पहले एक लैपटॉप नहीं था। आपको नेगेटिव बातें बतानी है, कब, पास्ट टाइम में। तो क्या होगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो आपको लगाना है गाइस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाना है, प्लस यूज करना है अब यहाँ पे डिड नॉट। ओके, डिड नॉट हैव। गाइस आप डिड नॉट को शॉर्ट में कर सकते हो डिडंट। क्या कर सकते हो, डिडंट कर सकते हो, डिडंट। ओके, डिडंट हैव। ओके, यदि आप चाहो तो डिड नॉट हैव का यूज करो, या फिर आपको ऐसे नहीं बोलना, शॉर्ट बोलना है तो आप डिडंट हैव बोलो। ओके, इसके बाद गाइस आपको लगाना है स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन। ओके, यदि आप चाहो तो आप पास्ट टाइम दिखा सकते, पास्ट टाइम। ओके, ये हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। लेट मी इंडिकेट दिस वन। समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कहना हो दोस्तों कि कल मेरे पास ना भाई, कल मेरे पास टाइम नहीं था। ओके, कल मेरे पास, तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। अब मेरे पास कल टाइम नहीं था, इट मीन्स आई। इसके बाद लगाना है डिड नॉट हैव या फिर डिडंट हैव। तो दोनों में से किसी एक को आप लगा सकते हो। डिडंट हैव क्या है, आपका शॉर्ट फॉर्म है, तो अब लगाते हैं डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव। ओके, अब कल मेरे पास क्या नहीं था भाई, टाइम नहीं था ना, स्टेट ऑफ पोजीशन टाइम, टाइम कल, यस्टरडे। बन गया आपका सेंटेंस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई डिड नॉट हैव टाइम यस्टरडे। यदि इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोले तो क्या हो जाएगा, आई डिडंट, या फिर आई डिडंट हैव टाइम यस्टरडे। ओके, आई डिडंट हैव टाइम यस्टरडे और आई डिड नॉट हैव टाइम यस्टरडे। ओके, जैसे आपको कहना हो कि आपके पास 2 दिन पहले पैसे नहीं थे आपके पास, इट मीन्स you didn't have money। अब कब, 2 दिन पहले, it means 2 days ago। आपके पास 2 दिन पैसे नहीं थे, you didn't have money 2 days ago। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे आपको कहना हो दोस्तों कि उसके पास कल लैपटॉप नहीं था भाई, कल लैपटॉप नहीं था उसके पास, it means he didn't have a laptop yesterday। He didn't have a laptop yesterday। वे लोगों के पास 2 दिन पहले फोन नहीं था, it means they didn't have a phone 2 दिन पहले, 2 days ago। जैसे कहना हो कि आपके सिस्टर के पास 4 साल पहले एक पेंसिल नहीं था, आपके सिस्टर के पास क्या नहीं था, एक पेंसिल नहीं था, इट मीन्स योर सिस्टर डिड नॉट हैव अ पेंसिल। अब कब, 4 साल पहले, 4 years। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, योर सिस्टर डिड नॉट हैव अ पेंसिल 4 years ago। अब योर सिस्टर यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है। आपका रूल कहता है कि आप लगाओ सब्जेक्ट, डिड नॉट आपका आया है रूल से, ओके, और हैव भी आपका रूल से, और पेंसिल आपका क्या है, स्टेट ऑफ पोजीशन है।
इसके बाद लगाना है पास्ट टाइम, 4 years ago, ये आपका है पास्ट टाइम। तो ये हो गया गाइस आपका नेगेटिव का। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव क्या होता है गाइस? जब आपको क्वेश्चन पूछना हो, ओके, तब आपको इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं, जैसे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, जैसे मान लो दोस्तों मैंने आपसे बोला कि क्या आपके पास कल टाइम था भाई। मैं आपसे क्या कर रही हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं जानना चाह रही हूँ कि अच्छा तू बता ना भाई, कल तेरे पास टाइम था? तो यस और ना बता। ओके, तो जब कभी भी आपको यस नो क्वेश्चन पूछना हो तो आपको इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यूज करना है डिड, आपको लगाना है डिड, प्लस यूज करना है गाइस सब्जेक्ट, प्लस लगाना है हैव, प्लस आपको लगाना है स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन, एंड देन लास्ट में आप लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। यदि आपका कोई टाइमिंग है तो आप टाइमिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। तो गाइस आपका रूल क्या कहता है? आपका रूल कहता है कि सबसे पहले आप क्या लगाओगे, सबसे पहले आप यूज करोगे डिड का, प्लस सब्जेक्ट, प्लस हैव, प्लस स्टेट ऑफ पोजीशन। ओके, तो जैसे मुझे कहना हो, आपसे पूछना हो कि क्या आपके पास कल टाइम था भाई, आपके पास कल टाइम था, तो आपका रूल कहता है कि आप लगाओ डिड। क्या लगाओ? आप लगाओ डिड। अब आपके पास सामने वाला व्यक्ति को आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? आप बोलते हो यू, तो आप लगा दो यू। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगा दो हैव। अब क्या था? टाइम था, टाइम यस्टरडे। यस्टरडे आपका क्या है गाइस? ये आपका तो टाइमिंग है ना, यस्टरडे। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, डिड यू हैव टाइम यस्टरडे। ओके, जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या आपके पास कल टाइम था, आपने आंसर किया कि हाँ कल मेरे पास टाइम था। हाँ, इट मीन्स यस। अब कल मेरे पास टाइम था, मेरे पास टाइम था। अब यहाँ पे यस को थोड़ा सा मैं छोड़ देती हूँ, तो क्या बचा आपका सेंटेंस कि मेरे पास कल टाइम था। तो मेरे पास कल टाइम था, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आ गया ना गाइस। तो आप यहाँ पे लगा दो यस I had time yesterday। ओके, अब यहाँ पे यस वाले सेंटेंसेस में जो आपका रूल चला वो कौन सा रूल चला? वो रूल चला आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर का। ओके, यदि गाइस हो सकता है कि आपके पास टाइम नहीं रहा हो कल, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं कल मेरे पास टाइम नहीं था। तो क्या बोलोगे आप बोलोगे नो। ओके, कल मेरे पास टाइम नहीं था। ओके, यहाँ पे हम नो को थोड़ा हटा देते हैं, तो कल मेरे पास टाइम नहीं था, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव का। आप देख लो यहाँ पे। ओके, तो आप नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज करोगे, कल मेरे पास टाइम नहीं था। इट मीन्स आई डिडंट हैव time yesterday। I didn't have time yesterday। तो बन गया सेंटेंस आपका। ओके, और उठाते हैं सेंटेंस डिड से। जैसे मुझे कहना हो कि 2 साल पहले आपके पास एक लैपटॉप था क्या? ओके, डिड यू हैव अ लैपटॉप? अ लैपटॉप कब? 2 साल पहले, 2 years ago। 2 years ago। ओके, क्या आपके पास 2 साल पहले एक लैपटॉप था? आपने बोला कि हाँ 2 साल पहले मेरे पास एक लैपटॉप था, तो क्या हो जाएगा? यस, यस आई हैड अ लैपटॉप 2 years ago। 2 years ago। यदि आपको नेगेटिव में बोलना हो गाइस कि नहीं 2 साल पहले मेरे पास एक लैपटॉप नहीं था, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे नो I did not have a laptop 2 years ago। 2 years ago। नहीं, मेरे पास 2 साल पहले एक लैपटॉप नहीं था। No, I did not have a laptop 2 years ago। ओके, जैसे मान लो किसी थर्ड पर्सन मेल के बारे में क्वेश्चन पूछना हो कि क्या उसके पास कल एक पेन था? उसके पास कल पेन था भाई, तो क्या बनेगा? Did he
have, did he have a pen? अब कल यहाँ पे नहीं उठाते हैं, 2 दिन पहले। did he have a pen 2 days ago? 2 days ago, क्या 2 दिन पहले उसके पास एक पेन था भाई? यदि आपको गाइस कहना हो कि हाँ उसके पास 2 दिन पहले एक पेन था, जैसे मैं यहाँ हूं और मैंने आपसे पूछा कि क्या उसके पास 2 दिन पहले एक पेन था, और आप आंसर करोगे ना कि हाँ उसके पास 2 दिन पहले एक पेन था, तो आपको ऐसे बोला हो कि हाँ उसके पास 2 दिन पहले एक पेन था, तो आप बोलोगे यस he had a pen 2 days ago, 2 days ago। यदि आपको गाइस नेगेटिव में बोला हो कि नहीं उसके पास 2 दिन पहले एक पेन नहीं था, तब no he didn't have a pen 2 days ago, 2 days ago। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, no he did not have a pen 2 days ago। ओके, अब गाइस हम उठाते हैं किसी थर्ड पर्सन फीमेल के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैंने बोला कि क्या उसके पास 4 साल पहले एक बाइक था, तब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोई थर्ड पर्सन फीमेल का, तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा did she have a bike 4 years ago, 4 years ago। यदि आपको पता है गाइस तो आप क्या बोलोगे कि हाँ उसके पास 4 साल पहले एक बाइक था। yes she had a bike 4 years ago, 4 years ago। यदि आपको दोस्तों नेगेटिव में बोला हो कि नहीं 4 साल पहले उसके पास एक बाइक नहीं थी, तब no she didn't have a bike 4 years ago, 4 years ago। यदि दोस्तों आपको ऐसे बोलना हो कि मुझे नहीं पता 4 साल पहले उसके पास एक बाइक था या नहीं था, मुझे नहीं पता, इट मीन्स I don't know whether, I don't know whether। यहाँ पे आपको सबसे पहले लगाना है प्लस यूज करना है यहाँ पे सब्जेक्ट, प्लस आप लगा दोगे had प्लस स्टेट ऑफ पोजीशन प्लस लगा दोगे और नॉट। ये हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर। तो जैसे आपको कहना हो कि मुझे नहीं पता उसके पास 4 साल पहले एक बाइक था या नहीं था, तो इस वाले स्ट्रक्चर पे आप बनाओगे। लेट मी इंडिकेट दिस वन। ओके, तो आपको कहना हो कि मुझे नहीं पता उसके पास 4 साल पहले एक बाइक था या नहीं था, मुझे नहीं पता, तो आपका रूल कहता है कि आप लगाओ I don't know whether, I don't know whether she had a bike 4 years ago or not, 4 years ago or not। ओके, यदि गाइस आपको ऐसे कहना हो कि मुझे कैसे पता होगा कि उसके पास 4 साल पहले एक बाइक था या नहीं था, इट मीन्स हाउ वुड आई नो वेदर। ये आपका रूल है, हाउ वुड आई नो वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन प्लस और नॉट। ओके, let me indicate this one। तो मुझे कैसे पता होगा कि उसके पास 4 साल पहले एक बाइक था या नहीं था, तो हाउ वुड आई नो वेदर सबसे पहले आपको लगाना है, तो आप लगा दो हाउ वुड आई नो वेदर शी हैड अ बाइक 4 years ago or not। ओके, ये हो गया आपका सेंटेंस। जैसे कहना हो दोस्तों कि क्या आपकी मदर के पास 2 साल पहले एक कार थी, 2 साल पहले एक कार थी क्या आपकी मदर के पास, तो क्या हो जाएगा did your mother have a car 2 years ago, 2 years ago।
क्या आपकी मदर के पास 2 साल पहले एक कार थी? डिड योर मदर हैव अ कार 2 years ago? यदि गाइस आपको पता हो कि हाँ मेरी मदर के पास 2 साल पहले एक कार थी, तो आप क्या बोलोगे? यस, यस, माई मदर हैड अ कार 2 years ago। यदि दोस्तों आपको नेगेटिव में बोलना हो कि नहीं मेरी मदर के पास 2 साल पहले एक कार नहीं थी, नो माई मदर didn't have a car 2 years ago। यदि गाइस आपको ऐसे बोलना हो कि मुझे नहीं पता मेरी मदर के पास 2 साल पहले एक कार थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता, इट मीन्स आई डोंट नो whether my mother had a car 2 years ago or not, 2 years ago or not। इट मीन्स कि मुझे नहीं पता मेरी मदर के पास 2 साल पहले एक कार थी या नहीं थी। यदि गाइस आपको ऐसे बोलना हो कि मुझे कैसे पता होगा कि मेरी मदर के पास 2 साल पहले एक कार थी या नहीं थी, मुझे कैसे पता होगा, इट मीन्स हाउ would I know whether my mother had a car 2 years ago or not। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, हाउ वुड आई नो वेदर माई मदर हैड अ कार 2 years ago or not। इट मीन्स मुझे कैसे पता होगा मेरी मदर के पास 2 साल पहले एक कार थी या नहीं थी। तो इस टाइप से गाइस आप बना सकते हो। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर का मतलब कि आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और उसमें नेगेटिव बातें भी बता रहे हो। जैसे मैंने बोला कि क्या आपके पास कल टाइम नहीं था भाई, क्या आपके पास कल टाइम नहीं था, ओके, तो मैं क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ और नेगेटिव बातें भी ऐड कर रहे हैं। तो देखते हैं गाइस अब हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है डिड, ओके, यदि आप शॉर्ट में दिखाना चाह रहे हो तब, ओके। प्लस लगाना है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस लगाना है स्टेट ऑफ पोजीशन, एंड देन लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। यदि गाइस आपको शॉर्ट में नहीं दिखाना है तो आप इसे तोड़कर कैसे बोलोगे? सबसे पहले आपको यूज करना है डिड प्लस लगाना है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस स्टेट ऑफ पोजीशन, क्वेश्चन मार्क। समझते हैं एग्जाम्पल से। लेट मी इंडिकेट दिस वन। जैसे कहना हो कि क्या आपके पास कल टाइम नहीं था भाई, क्या आपके पास कल टाइम नहीं था, ओके। तो इस वाले स्ट्रक्चर पे यदि हम बनाएंगे तो सबसे पहले लगाना है डिड। क्या लगाओगे आप? डिड। Didn't you have time yesterday? Didn't you have time yesterday? ओके। यदि गाइस आपको ऐसे लॉन्ग में बोलना है तो आप लगाओगे सबसे पहले इस वाले स्ट्रक्चर पे बोलोगे तो सबसे पहले आप लगाओगे डिड। डिड यू आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद लगाना है नॉट प्लस हैव प्लस स्टेट ऑफ पोजीशन। आपका क्या है? टाइम। यस्टरडे आपका पास्ट टाइम, ओके। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया डिड यू नॉट हैव टाइम यस्टरडे। इट मींस क्या आपके पास कल टाइम नहीं था, ओके। जैसे कहना हो कि क्या उसके पास 2 दिन पहले पैसा नहीं था भाई, पैसा नहीं था। It means didn't he have money 2 days ago? Didn't he have money 2 days ago? यदि इसे हम लॉन्ग में करके बोले तो did he not have
मनी 2 days ago। तो गाइस आप इस टाइप से बना सकते हो। यदि गाइस आपको यहाँ पे WH वर्ड के साथ बोलना हो तब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लगाओगे WH वर्ड, प्लस लगाना है आपको इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर या फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर यहां पे आपको यूज करनी है। जैसे मान लो दोस्तों आपको कहना हो, जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आपके पास कल पैसे थे? डिड यू हैव मनी यस्टरडे? आपने बोला कि नहीं, मेरे पास कल पैसे नहीं थे। नो आई डिडंट हैव मनी यस्टरडे। मैंने फिर पूछा आपके पास कल पैसे क्यों नहीं थे? अब क्यों नहीं थे, ओके। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका इंटरोगेटिव सिर्फ नहीं है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर का रूल यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको लगाना है WH वर्ड, क्यों नहीं था आपके पास कल पैसा, इट मीन्स वाई, ओके। यहाँ पे रीजन पूछा जा रहा है ना, वाई। अब गाइस यहाँ पे जो आपको लगाना है वो लगाना है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो आपका रूल कहता है कि आप लगाओ डिडंट, ओके। तो क्यों नहीं था आपके पास कल पैसे, वाई डिडंट यू हैव मनी यस्टरडे, ओके। तो ये हो गया, ओके। इस टाइप से आप यहाँ पे WH वर्ड का यूज कर सकते हो। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।